हेलो नमस्कार। मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर। दोस्तों, 8 जनवरी को 8 जनवरी 2024 को गोवा से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। हत्या एक 4 साल के बच्चे की हुई है और हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसकी सगी माँ है। और वह सगी माँ एक ऐसी औरत जो बहुत काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। तो कैसी यह ऐसी कौन सी बात हो गई कि एक पढ़ी लिखी और बहुत संपन्न महिला के द्वारा एक 4 साल के बेटे का कत्ल करना पड़ा। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। सूचना सेठ नाम है उस महिला का। सूचना सेठ वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता की रहने वाली हैं। 2008 में वह बंगलौर आई थी। उन्होंने संस्कृत से बैचलर डिग्री हासिल किया है। कोलकाता से जब वह बेंगलुरु आई 2008 में, तो 2010 में केरल के एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई, जान पहचान हुई और दोनों में प्रेम हो गया। दोनों में प्रेम के बाद से 2010 में इन लोगों ने बाकायदा धूमधाम से अपना शादी किया और साथ साथ रहने लगे। साथ साथ रहने के बावजूद यह महिला आगे बढ़ती चली गई अपने काम में और इनके काम को देखते हुए इनकी पदोन्नति होती गई। 2019 में इनको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम चिन्मय रखा गया। घर में बहुत खुशी का माहौल था, लेकिन जल्दी ही इस खुशी भरे माहौल को ग्रहण लग गया और 2020 में दोनों पति पत्नी में पारिवारिक विवाद को लेकर के कुछ अनबन रहने लगा। और तब 2021 में सूचना सेठ और वेंकट रमन जो इनके पति थे, दोनों ने अलग रहने का फैसला किया और कोर्ट में डाइवोर्स के लिए दोनों ने अर्जी दे दिया। कोर्ट का यह फैसला आया कि यह जो बच्चा है चिन्मय, वह माँ के पास ही रहेगा, लेकिन उसके पिताजी महीने में 4 बार यानी हफ्ते में 1 बार हर रविवार को, हर संडे को आकर के 10 बजे से 4 बजे तक अपने बेटे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और इस सूचना सेठ को यह बात, कोर्ट की बात जमी नहीं। वह कोर्ट के फैसले से खुश नहीं थी और यह नहीं चाहती थी कि उनका बेटा अपने पिताजी से कभी भी मिले। और तब ये मैडम, आपको बताते चलें कि ये जो मैडम है वह कोई मामूली औरत नहीं है। डाटा साइंस एक्सपर्ट हैं ये और टेक स्टार्टअप कंपनी है बंगलौर में, उसकी फाउंडर भी है और सीईओ भी हैं। दुनिया भर की 100 महिलाओं में जो डाटा साइंस एक्सपर्ट हैं
उनमें इनका नाम शुमार है। अब यह महिला को फैसला कोर्ट का, जो पिता एक हफ्ते में एक बार अपने बेटे से मिल सकता है, यह फैसला इनको नागवार गुजरता है और इनके मन में कुछ उपजने लगता है। फिर यह महिला अपने बेटे को साथ लेती हैं और बंगलौर से हवाई जहाज़ पकड़कर 562 किलोमीटर की दूरी पर गोवा जाती हैं और गोवा में एक होटल शिफ्ट करती हैं। यह 6 जनवरी 2024 की बात है और दिन भर घूमती हैं और 7 जनवरी को यह होटल के मैनेजमेंट से मिलती हैं और कहती हैं कि हमारे लिए एक टैक्सी बुक कर दी जाए, हमको बंगलौर जाना है। अब होटल मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि देखिए मैडम, बहुत दूरी है, आप के लिए असुविधा होगी, आप हवाई जहाज़ से चले जाइए। इसके पहले इन्होंने यह हत्या कर दिया था। होटल से निकलने से पहले इन्होंने क्या किया था कि अपने बेटे को तकिया से उसका मुंह दबा करके 4 वर्ष के मासूम का हत्या कर दिया था इन्होंने, खुद के अपने बेटे का। और हत्या के बाद इन्होंने एक सूटकेस में उस 4 वर्षीय मासूम की लाश को पैक किया और फिर यह टैक्सी में बैठती हैं। होटल वाले टैक्सी बुक करते हैं, टैक्सी में बैठती हैं और वहाँ से रवाना हो जाती हैं। जब यह बंगलौर जा रही थी तो इनकी गाड़ी कर्नाटक के चित्रदुर्ग ज़िले में जब प्रवेश करती है, तभी उसी समय गोवा में जिस होटल में यह रुकी हुई थी, सफाई कर्मी आते हैं और जब देखते हैं कि खून के धब्बे जगह जगह पर लगे हुए हैं, तो सफाई कर्मी होटल के मैनेजमेंट को यह सूचना देते हैं। होटल का मैनेजमेंट गोवा पुलिस को इन्फॉर्म करता है। गोवा पुलिस आती है और कमरे की छानबीन करती है और तब उस टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन किया जाता है कि तुम जहां भी हो, किसी आसपास के पुलिस स्टेशन में गाड़ी को घुमा दो, गाड़ी को रोक दो। उधर जो सूचना सेठ मैडम को जो कैब ड्राइवर ले जा रहा था, वह गाड़ी को आसपास एक जगह पर रोकता है, एक पुलिस स्टेशन पर, और जा कर के कहता है कि ऐसी सी बात है, हमारी गाड़ी में जो मैडम बैठी हुई हैं उसके सूटकेस में एक लाश छिपी हुई है, कृपया आप जाइए और चेक कीजिए। अब चित्रदुर्ग की जो पुलिस थी, उस थाने की, आनन फानन गाड़ी के पास आती है और जब मैडम का सूटकेस खोला जाता है तो उसमें से एक 4 वर्षीय मासूम का लाश मिलता है। पुलिस वाले पूछते हैं, पूरा डिटेल लेते हैं इनका और तब यह सब बताती हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। गोवा पुलिस भी वहाँ पर पहुँच करके चित्रदुर्ग ज़िले में और सूचना मैडम को गिरफ्तार करके गोवा लाई है। पूछताछ जारी है। 6 दिन का रिमांड पर मैडम को लिया गया है और उसके बाद कोर्ट जो सज़ा देगा उन्हें भुगतना पड़ेगा।
पिता और माता बच्चे के लिए, बच्चे की परवरिश के लिए ईश्वर ने इन्हीं को बनाया है। एक माँ जन्म देती है और पिता उनका लालन पालन करता है। लेकिन एक माँ की जिद ने अपने ही हाथों से अपने लाल का मर्डर कर दिया। जिद यह थी कि हमारा बेटा अपने पिता से, जिस पिता से वह नफरत करती है, कभी नहीं मिलना चाहती है, हमारा बेटा भी उससे कभी नहीं मिल पाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिद, मैडम की जिद ने खुद बच्चे की जान ले ली। तो दोस्तों, आज का यह युग पता नहीं इंसान को कहां से कहां लेकर जाएगा और जा रहा है। तो हमें ज़रूरत है सावधान रहने की और अपने परिवार को सावधान रखने की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।